वेलकम द नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 19 अक्टूबर और आज जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 अक्टूबर। तो हाल ही में विश्व खाद्य दिवस जो मनाया गया है वह 16 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 16 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, अब 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है देखते हैं। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। इसकी 2023 की थीम क्या है? यानी कि हर वर्ष विश्व खाद्य दिवस की एक थीम होती है, लेकिन 2023 की थीम क्या है? वाटर इज़ लाइफ, यानी कि जल ही जीवन है। वाटर इज़ फूड, और जल ही हमारा वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड है। भारत सरकार 3 नवंबर से 5 नवंबर तक दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कर रही है। यानी कि आने वाले 3 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन होगा। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई? ऑप्शन ए फिजी, ऑप्शन बी जॉर्जिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसए। तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है वह यूएसए में हुई है। कहाँ पर? यूएसए में हुई है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्थापित हुई है वह यूएसए में हुई है। भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा 19 फीट ऊंची है। कितनी? 19 फीट ऊंची है। अमेरिका में भीमराव अंबेडकर साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है इसे? स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का नाम दिया गया है। ठीक है, यह अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के मैरीलैंड उपनगर में स्थापित हुई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के मैरीलैंड उपनगर में स्थापित हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने वह बने मणिपुर के। कहाँ के? मणिपुर के बने हैं। ठीक है, ये हैं आपके जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। तो मणिपुर में कुछ दिवस वगैरह मनाए गए हैं, बात करते हैं उनकी। 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। क्या है ये? 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थडो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया। महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। मणिपुर में गान लगाई उत्सव मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। किसका? 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन डी वियतनाम, ऑप्शन डी भारत। तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर किया है? वियतनाम में किया है। कहाँ पर? वियतनाम में किया है। ठीक है, क्योंकि ये भी विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम के दौरे पर हैं। ठीक है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम की 4 दिन की यात्रा के दौरान वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वियतनाम ने 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, यानी कि वियतनाम ने 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 2023 में अक्टूबर 2023 में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया। उनका नाम क्या है?
अक्टूबर 2023 में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए आश्विन दानी, ऑप्शन बी सी आर राव, ऑप्शन सी अजीतत नीनन, ऑप्शन डी मनोहर सिंह गिल। ठीक है, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का जो निधन हुआ है उनका नाम है मनोहर सिंह गिल। क्या नाम है उनका? मनोहर सिंह गिल नाम है उनका। ठीक है, अब चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी भारतीय चुनाव आयोग की 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अच्छा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन है। और पहली महिला चुनाव आयुक्त ये है वीएस रामा देवी। कौन है? वीएस रामा देवी। अच्छा, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार। ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है, चुनाव आयोग ने गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? गरुड़ एप्लीकेशन। ठीक है, गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? क्या है? विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023, तो ये जो खिताब जीता है ये जीता है रौनक साधवानी ने। किसने? रौनक साधवानी ने जीता है। ठीक है, महाराष्ट्र के हैं ये। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के रौनक साधवानी ने इटली में, कहाँ पर? इटली में आयोजित फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। कहाँ पर हुई थी ये विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप? ये हुई थी इटली में। कहाँ पर हुई थी? इटली में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये नवापिंड सरदारा गांव पड़ता है, ये पंजाब राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये पंजाब राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो पंजाब राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ठीक है, पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। महत्वपूर्ण है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला राज्य पंजाब बना है। पहला राज्य बना है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला कदम उठाने वाला जो राज्य बना है वे बना है झारखंड। क्या बना है? झारखंड बना है। क्या है? झारखंड। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है झारखंड के बारे में। झारखंड में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया। कौन सा त्योहार मनाया गया? कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया। इंपोर्टेंट है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना, क्या है? अबुआ आवास योजना की घोषणा की। अडानी समूह ने गोड्डा में, कहाँ पर? गोड्डा में। ये कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की। ठीक है, झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम, क्या? ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए डेनियल नोबोआ, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन सी बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन डी जो बाइडेन। ठीक है, तो इक्वाडोर के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो राष्ट्रपति हैं आपके डेनियल नोबोआ। कौन है? डेनियल नोबोआ बने हैं। ठीक है, ये हैं आपके डेनियल नोबोआ, युवा हैं ये। इक्वाडोर के बारे में बात करते हैं। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के शीर्ष पर पश्चिमी कोने में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के शीर्ष पर पश्चिमी कोने में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो। क्या है? क्यूटो राजधानी है इसकी। इसकी मुद्रा है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है? भारत किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है?
ऑप्शन ए 2032, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2036, ऑप्शन डी 2024। ठीक है, तो भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है। किसके? 2036 के ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है। ठीक है, 2036 के ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।